नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश ब्रज एकेडमी 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पहली दो वीडियो में हम आपका चर्चा कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकारों के बारे में भी हम जान चुके हैं आपका नेक्स्ट पार्ट में। आज हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर। उनमें से आपका दो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए साथियों, हम इनके बारे में चर्चा आपका करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं जी? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका कहते हैं। अब ये क्या होती हैं, आइए इनको समझते हैं हम। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका मेथेन का रिएक्ट कराया जाता है इसको ऑक्सीजन के साथ, जब मेथेन का दहन कराया जाता है तब आपका बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा आपका इसमें रिलीज होती है। तो दोबारा एक और बार हम समझते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी जिसमें आपका ऊष्मा रिलीज हो, वे अभिक्रिया जिसमें आपका ऊष्मा निकले। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? जब आपका मेथेन है इसको हम दहन कराते हैं और दहन शब्द जहाँ प्रयोग होगा उसका मतलब सीधा सीधा है उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? आपका ऑक्सीजन गैस के साथ उसकी अभिक्रिया होती है। जब ये आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है प्लस H2O में ब्रेक होता है और प्लस ऊष्मा हीट आपका ये क्या करता है? निकालता है। इसका अन्य उदाहरण भी हम व्यवहारिक जीवन में आपका देख सकते हैं। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के दौरान आपका क्या किया जाता है? दीवारों पे पेंट किया जाता है, तो उसमें आपका चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब उसको हम पानी में डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है वो आपका क्या है? बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। उसमें भी आपका ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होता है? एक उदाहरण होता है। ठीक है साथियों, आइए अब हम आपका दूसरा पार्ट जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी मतलब वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, अवशोषण हो, एब्जॉर्प्शन हो, वो आपका क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं आपका कहलाती हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए क्या लेते हैं हम? जब आपका नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ होती है तो आपका NO नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका बनता है और इसमें आपका क्या है? ऊष्मा माइनस ऊष्मा। यहाँ क्या हो रहा है आपका? माइनस ऊष्मा। माइनस का मतलब क्या हो रहा है? उसमें ऊष्मा का आपका क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। उसमें आपका ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है साथियों, और इसको आप कैसे समझ सकते हो? आप घरों में पानी में गर्मियों के दिनों में क्या करते हो? पानी में ग्लूकोज घोल के पीते हो। ग्लूकोज को जब आप पानी में डालते हो वो घुल जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? आपका रिमेन सेम, ठंडा ही क्या रहता है? ठंडा ही उसमें आपका वो बना रहता है, उसका तापमान आपका बढ़ता नहीं है। तो वो भी आपका हम कह सकते हैं कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही क्या है? उदाहरण है। तो आइए साथियों, अब आपका एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, आपका रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, रेडॉक्स। ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें आपका अपचयन मीन्स ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। वे अभिक्रिया जिनमें आपका उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
एक और बार समझिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें आपका उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं वे आपका रिडॉक्स रिएक्शन आपका कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CuO प्लस H2 बना रहा है आपका H2O प्लस कॉपर आपका अलग हो रहा है। अब इसको समझिए, क्या होता है इसमें, दोनों होता है, रिडक्शन भी होता है आपका, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ देखिए जब ये H2 आपका CuO से अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है आपका H2। यहाँ आपका सिंगल H था, यहाँ इसके साथ आपका O आ गया, यानी प्लस ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ आपका क्या होता है, उपचयन, ऑक्सीडेशन आपका होता है। तो यहाँ प्लस ऑक्सीजन का मतलब यहाँ क्या हो गया, आपका उपचयन हो गया। अब थोड़ा कॉपर को देखिए, यहाँ क्या था आपका CuO था, CuO से आपका माइनस ऑक्सीजन हो गया और क्या बन गया, आपका कॉपर बन गया। मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका कहाँ होता है, अपचयन में। कहाँ होता है जी, अपचयन में होता है, रिडक्शन में होता है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन आपका निकल गया और आपका कॉपर बन गया। ठीक है, तो साथियों अब हम बात करते हैं और अन्य दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनकर आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। पहला टॉपिक है आपका संचारण और दूसरा है आपका विकृत गंधता। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम आपका संचारण। संचारण क्या होता है, नमी, आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आने पर किसी धातु अथवा पदार्थ का धीमे धीमे क्षरण होके नष्ट होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, यानी जब आपका कोई धातु अथवा पदार्थ आर्द्रता के एवं अम्लों के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो वो धीमे धीमे उसका क्षरण होने लग जाता है और एक प्रक्रिया, एक पोजीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल वो आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा। ठीक है, और संचारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका उन पे पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रिया होती है संचारण प्रक्रिया को रोकने के लिए किसी धातु पर अथवा किसी धातु को संचारण प्रक्रिया से बचाने के लिए उस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। अब बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है साथियों, समझते हैं। जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ खुले वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कोई आपका वसायुक्त सब्जी है या कुछ खाद्य पदार्थ है वो आपका खुले में रह जाता है। ठीक है, और विशेषकर गर्मियों के दिनों में हम ये घटना आपका ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें से क्या है, आपका दुर्गंध आने लगती है, वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपका विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कारण है उस खाद्य पदार्थ में जो उपस्थित वसा है उसका ऑक्सीजन के संपर्क में आना और ऑक्सीकृत हो जाना। ठीक है, और एग्जाम्पल हमने ले लिया वसायुक्त सब्जियों के खुले रह जाने पर उनमें से दुर्गंध आने आपका लगती है। और साथियों इसमें से आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनता है कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है या क्यों भरी जाती है। तो इसका जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो यह है कि चिप्स के पैकेट्स में आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कारण ये है क्योंकि उसमें जो वसा है, जो चिप्स जिस वसा से बनी हुई है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, वो ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आए, इसीलिए उसमें हम नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, भरते हैं। तो आइए साथियों अब आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेते हैं।
जो कि बोर्ड के नज़रिए से इम्पोर्टेंस रखता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हम देखते हैं। जब लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है एवं आयरन सल्फेट FeSO4 बनाता है तथा कील का जो रंग है वो चमकदार भूरा हो जाता है और जो विलयन है उसका रंग आपका बदल जाता है। कारण क्या होता है साथियों, इसमें जो आपका आयरन है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। आयरन का विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थान है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपके ऊपर वाले तत्व हैं वो अपने से नीचे वाले तत्व को उनके यौगिकों में से विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो आपका आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए आपका जो विलयन का रंग है वो आपका बदल जाता है। आइए साथियों, अब इस चैप्टर को अंतिम रूप देते हुए हम आपका लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो श्वसन प्रक्रिया हमारे अंदर होती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका क्यों कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि भोजन से प्राप्त ग्लूकोज श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा के रूप में विभक्त होता है, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो साथियों, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका जो प्रारूप है वो हमारा अंदर शरीर के ग्लूकोज के रूप में होता है और जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो उसकी अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया आपका ऑक्सीजन के साथ होती है और वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस उष्मा, और उष्मा का ही रूप क्या होता है आपका, ऊर्जा, एनर्जी फॉर्म के रूप में ये आपका बनती है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो साथियों, आज हमने जाना इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की और इस प्रकार ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था अब कंप्लीट होता है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा करी और अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई के जरिए उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ब्रज अकेडमी 1 को सब्सक्राइब करें। मैं ब्रजेश ब्रज अकेडमी 1 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।